हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास अकाउंटेंसी की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ रहे हैं, जो कि है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। यहाँ पर अगर हम पार्टनर का पार्टनरशिप में एडमिशन करते हैं तो किस तरीके की क्या क्या हम एडजस्टमेंट करते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट्स हमें जो है करनी पड़ती हैं, इस चैप्टर में हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सभी को आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराऊंगा एडमिशन का, और फिर उसके बाद आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि अगर हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उसमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टॉप क्लासेस अकाउंट्स। तो दोस्तों, जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की, यानी कि एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है, उस एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में हम किसी पार्टनर का अगर एडमिशन करते हैं तो पूरे तरीके से हमें फर्म को जो भी पुराना चल रहा होता है, जो भी पुराने पार्टनर्स का रेशियो होता है या जो भी ट्रीटमेंट्स वहाँ पर चल रही होती हैं, उन सभी में हमें क्या करना पड़ता है बच्चे, बदलाव करना पड़ता है। तो उन बदलावों में हम जो है वो बहुत सारे टॉपिक्स को यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं एडमिशन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज मोड ऑफ रिकंस्टिट्यूटिंग ऑफ द फर्म, कि फर्म को जब रिकंस्टिट्यूट किया जाता है यानी दोबारा से बना जाता है तो वहां पर एडमिशन भी उसी का एक क्या होता है, फॉर्म होता है। बिकॉज विद द एडमिशन ऑफ द पार्टनर एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड न्यू एग्रीमेंट अमंग ओल्ड पार्टनर्स इंक्लूडिंग इनकमिंग पार्टनर आर स्टार्टेड, मतलब जो भी पार्टनरशिप डीड पुरानी चल रही थी उस सभी को तोड़ दिया जाता है और नया एग्रीमेंट तैयार किया जाता है उस नए एग्जिस्टिंग पार्टनर को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेकर आएगा, वो शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका देखा जाएगा, गुडविल उससे क्या मतलब गुडविल वगैरह कितनी लेकर आने वाला है वो, ठीक है, क्या रेशियो होगा उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सभी हमें जो है वो डिसाइड करना होता है। और ये सेक्शन देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 31, ये आपको बहुत ज़्यादा मेन है, आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 31 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर के तौर पर अगर वो एडमिट होता है तो कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। कंडीशन क्या है, इफ इट इज सो एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड, यानी कि जो पार्टनरशिप डीड बनाई गई है उसमें वो एग्रीड होना चाहिए। दूसरी है इन द एब्सेंस ऑफ द अबव इफ ऑल पार्टनर एग्रीड फॉर द एडमिशन, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वहां पर सारे के सारे पार्टनर्स एग्रीड होने चाहिए उस नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए। आफ्टर एडमिशन न्यू पार्टनर्स गेट्स द फॉलोइंग 2 राइट्स, उसको 2 राइट्स मिल जाते हैं। पहला राइट होता है राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फर्म का अगर कोई फ्यूचर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको भी वो मिलेगा, वो उसका राइट है। एंड राइट टू शेयर द इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, और जो फर्म की एसेट्स होती हैं उनमें भी उसका शेयर जो है मिलता है, उसे भी उसका शेयर जो है शामिल करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम बिकम्स लाइबल टू द लाइबिलिटी, यानी लाइबिलिटी जो भी बिजनेस की होगी, एंड इनकर्ड आफ्टर द एडमिशन एंड लॉसेज इनकर्ड बाय द फर्म, अगर फर्म को कोई लॉसेज वगैरह भी होते हैं तो वो भी उसी को बेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गई सारी की सारी पार्टनरशिप डीड की। अब क्या निकालते हैं हम, क्या नहीं निकालते, वो तो जैसे जैसे मैं आपको चैप्टर्स कराते जाऊंगा आपको पता चलते जाएगा। पहले हम रेशियो निकालेंगे, फिर गुडविल निकालेंगे, फिर रिजर्व्स, फिर रिवैल्यूएशन देखेंगे एसेट्स लायबिलिटी का, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। तो ये सारे के सारे क्या क्वेश्चन टॉपिक्स हमारे पास बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसी में आपको चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कराने वाला हूँ। अभी थोड़ा थ्योरी पार्ट ज़्यादा ज़रूरी है तो आप उसको थोड़ा समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो क्या है इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स का एडमिशन होता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ओल्ड पार्टनर्स कम टू द एंड, ओल्ड पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप स्टार्ट होती है नए एग्रीमेंट के साथ और फर्म कंटिन्यू करती है। न्यू और इनकमिंग पार्टनर एंटाइटल टू द शेयर प्रॉफिट, ठीक है, एंड द फर्म कंबाइंड शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स रिड्यूस, जिसकी वजह से ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि नया पार्टनर आ गया तो भाई उसको भी अब देना है तो उनका शेयर रिड्यूस हो जाता है उसकी वजह से। न्यू और इनकमिंग कंट्रीब्यूट दैट द अमाउंट ऑफ कैपिटल, जो भी नया पार्टनर आएगा कैपिटल लेकर आएगा, और जो भी उसके पास राइट होगी एसेट्स का और लाइबल होगा सारी की सारी फर्म की लाइबिलिटीज़ का। ठीक है, एडजस्टमेंट मेड की जाएगी रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, एडजस्टमेंट मेड्स मैंने पिछले वाले चैप्टर में भी आपको बताया था, जहाँ पर रिकंस्टिट्यूशन करते थे हम फर्म का, वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हमें रिजर्व्स का जो है एडजस्टमेंट करना होता है। ठीक है, इसके बाद है एसेट्स का रिवैल्यूएट करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और गुडविल को देखना पड़ेगा कि कितने की वैल्यूड है, और जो नया पार्टनर है उसको लेकर आएगा और पुराने पार्टनर उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं उस पार्टनर के आने की वजह से वो अपना आपस में बियर कर लेंगे, वो उससे मतलब एक तरीके से हर जाने के तौर पर अपने पास बियर करेंगे। ठीक है,
एडजस्टमेंट ये सारी की सारी होंगी और यही आपका जो है पूरा का पूरा टॉपिक्स है। मैं एक एक करके इन टॉपिक्स पर वीडियो बनाने वाला हूं। तो पहला आज की वीडियो हमारी चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर रहेगी, फिर इसके बाद हम एडजस्टमेंट गुडविल करेंगे, फिर हम गेन एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ निकालेंगे एंड डेफर टैक्स एक्सपेंडिचर्स, इन सब के एडजस्टमेंट्स ऑफ रिजर्व्स पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास पूरा का पूरा पार्टनरशिप जो है कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट रहने वाला है। आज की वीडियो में हम चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है केस नंबर 1। पहले मैं आप सभी को न्यू रेशियो निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या निकालना सिखा रहा हूँ बच्चे? न्यू रेशियो, फिर सैक्रिफाइसिंग निकालना सिखाऊंगा और फिर गेनिंग रेशियो निकालना सिखाऊंगा। तो पहले देखिए पहला केस, इसमें मैं आपको कंडीशंस बताऊंगा, उन कंडीशंस के अंदर केसेस होंगे। तो पहली कंडीशन है आपके पास, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर और एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। जो भी नया पार्टनर आएगा वो ओल्ड रेशियो में ही अपना जो है शेयर लेगा, बट यहाँ गिवन नहीं है कितना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास केस नंबर 1 दे दिया, व्हेन प्रॉफिट ऑफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर इज गिवन बट सैक्रिफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन। यहाँ गिवन नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझना आप कि नए पार्टनर जो एडमिट हो रहा है और जो ओल्ड पार्टनर है वो किस रेशियो में सैक्रिफाइस करेंगे वो गिवन नहीं है। जब ऐसी कंडीशन आपके पास होती है तो आप देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, ये रहा क्वेश्चन है ए और बी। मैं क्वेश्चंस की हेल्प से ही आपको समझाऊंगा सारे के सारे केसेस। ए और बी पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेज ये है, सी को एडमिट करते हैं 1/4 के लिए यहाँ पर और शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ये होगा। अब देखिए सबसे पहले सी एडमिट हो रहा है यहाँ पर 1/4 के लिए, तो आप देखेंगे टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, देखेंगे टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, लेट कर रहे हैं वो भी हम इसे, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इक्वल्स टू 1 रुपीज़, ठीक है। तो 1 रुपीज़ का हमने टोटल प्रॉफिट ले लिया। अब देखिए सी एडमिट हो रहा है, सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, ठीक है। फिर उसके बाद देख लीजिए रिमेनिंग शेयर आपके पास कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर इक्वल्स टू क्या होगा, 1 - 1/4, क्योंकि 1 टोटल प्रॉफिट है, इसमें से आप अगर सी को दे देंगे तो ए और बी के लिए बच जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया आपके पास कितना, 3/4। तो आपके पास यहाँ पर जब भी आप इसका रेशियो निकालेंगे ए का और बी का, तो ए का और बी का आप न्यू शेयर निकाल रहे हैं, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर जो इनका ओल्ड रेशियो था 5:5 और 3 था, तो 5/8 आ जाएगा, 8 और 3/8 आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इस रिमेनिंग शेयर से 3/4 से, और इसको भी 3/4 से कर दीजिए, क्योंकि ये अब बचा हुआ वो लेंगे, क्योंकि इसमें से आपने टोटल प्रॉफिट में से 1/4 तो दे दिया सी को, बचा हुआ अब ए और बी का बचा। तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा 15/32 और ये हो जाएगा 9/32, ठीक है। और सी का अगर आप देखें तो सी का शेयर है 1/4। इक्वल करने के लिए आप ऊपर और नीचे दोनों से 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, तभी नीचे फ्रैक्शन में सेम अमाउंट होना चाहिए। ये हो जाएगा 8/32। चेक कर लेते हैं। देखिए चेक करने के लिए आप जो भी ऊपर के जो भी टोटल हैं आपके पास उन सभी को जोड़ लीजिए। 15 + 9 कितना हो गया, 24, 24 + 8 32 हो गया। इसका मतलब है न्यू शेयर तीनों के बीच में कितना आ गया, न्यू रेशियो इक्वल्स टू 15:9:8। ये आपके पास नया रेशियो इनका आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं अगले केस पर। केस नंबर 2 देखिए। केस नंबर 2 है व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, ठीक है, एंड आल्सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स का भी रेशियो गिवन होगा, ठीक है। देखते हैं क्या गिवन है। ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर, इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी वुड दिस। तो ए और बी का नया रेशियो जो है वो गिवन है, तो आपको क्या करना है, नया रेशियो इनका ये होना चाहिए। यहाँ पर भी सेम वही तरीका लगेगा, लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इक्वल्स टू 1 रुपीज़, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास आप सी को एडमिट कर रहे हैं, तो लिख लीजिए यहाँ पर सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर के लिए आप उसे एडमिट कर रहे हैं। रिमेनिंग शेयर निकाल लीजिए, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4 इक्वल्स टू 3/4। न्यू रेशियो अब इनका चेंज हो जाएगा, ठीक है, मतलब चेंज नहीं होगा, उसका तो नया रहेगा 2 और 1 ही रहेगा, ठीक है।
तो देख लेते हैं, ए का आपके पास है 2/3, बी का आपके पास है 1/3 और सी का है आपके पास 1/4। अब इनका रेशियो देखिए 3/4 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/4 रिमेनिंग शेयर से और इसको अभी हम चेक करेंगे तो ये आएगा 6/12। ये आ जाएगा आपके पास 3/4 था ना, तो 3/12। अब देखिए बराबर करना है, मतलब नीचे फ्रैक्शन में इसका होना चाहिए 12, तो 3 से ऊपर और 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/12। तो अब आप देखेंगे नया रेशियो आपके पास बन रहा है 6:3:3, यानी कि 2:1:1। 3 से मैंने सबको डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर आपका जो ए और बी का रेशियो है वो नया क्या रहा, सेम रहा कि नहीं रहा। यही तो उसने बोला था कि ए और बी का नया रेशियो कितना दिया हुआ है बच्चे, नया रेशियो 2:1 दिया हुआ और 3:1 हमारे पास नया रेशियो इनका आ भी रहा है। तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया, बिल्कुल करेक्ट किया है। ठीक है, अब देखिए केस नंबर 3 देखेंगे। केस नंबर 3 आपके पास व्हेन द न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। इस बार वो एक्वायर कर रहा है, गिवन नहीं है, एक्वायर कर रहा है ए और बी से इक्वली। ठीक है, ए और बी से इक्वली अपने शेयर को क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है। तो देखिए ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन आपके पास दोबारा अगेन समझने के लिए गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेज रेशियो दिस एंड सी एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर ऑफ द प्रॉफिट विच इज इक्वायर इन इक्वल पोर्शन, यानी कि 1/10 का इक्वल पोर्शन जो है एक्स और वाई क्या कहते हैं, ए और बी दोनों से लेगा। तो कैसे करेंगे देखिए क्वेश्चन को, आपके पास ए बी और सी नया पार्टनर है। ठीक है, इनका सबसे पहले आप ओल्ड रेशियो देखिए। ओल्ड रेशियो आपके पास ए का सी का गिवन नहीं होगा क्योंकि नया पार्टनर है, ए और बी का गिवन है। तो ए का आ गया 5/9 और इसका आ गया 4/9। अब सी को हम एडमिट कर रहे हैं, सी एडमिट 4 1/10 शेयर। ठीक है, 1 शेयर के लिए इक्वल एडमिट कर रहे हैं और ये एक्वायर कर रहा है, मतलब ए से भी ले रहा है 1/10 का हाफ और बी से भी ले रहा है 1/10 का हाफ। इक्वली का मतलब हाफ हाफ हो गया ना। तो आपके पास 1/10 का हाफ यहाँ से और 1/10 का हाफ यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और सी को मिल जाएगा। तो सी में आप जोड़ देंगे 1/20 हो रहा है प्लस 1/20, दोनों को मैंने जोड़ दिया, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, अब आप निकालेंगे न्यू रेशियो इक्वल्स टू होगा आपके पास 5/9 माइनस 1/20। ठीक है, और फिर यहाँ करेंगे तो आपके पास ये भी हो जाएगा कितना बच्चे, ये है 4/9 ऊपर, इसका माइनस करेंगे 1/20 और 1/20 प्लस 1/20 यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए, 20 है, 20 से और 9 से अलग अलग हैं तो 180 आ जाएगा। ठीक है, एक बार कर भी लेते हैं, थोड़ा दिक्कत हो जाता है कभी कभार। ठीक है, तो 2 से करेंगे, हाँ बिल्कुल मेरे ख्याल से इतना ही आएगा, करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, 180 आ गया। अब 180 में से देखिए 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 माइनस 9। ठीक है, और यहाँ पर 180 अगेन 2080 माइनस 9। ठीक है, और यहाँ पर आप चेक करेंगे तो इसका 20 एलसीएम आएगा और 1 + 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तो इसका आ गया रेशियो आपके पास कितना, 91/81 180। ठीक है, और ये आ गया आपके पास 71/180 और ये आ गया 2/20। इक्वल करने के लिए 9 से नीचे 9 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तभी बराबर आएगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास 18/180, दैट्स इट। तो न्यू रेशियो क्या बना, 91:71:18। तो ये आपके पास क्या आ गया, नया रेशियो आ गया इनके बीच में केस 3 के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं और सिचुएशंस को देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए सिचुएशन नंबर 2 है। अब आपके पास सिचुएशन नंबर 2 है व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स एक्वायर हिज शेयर्स फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर इन अ पार्टिकुलर रेशियो। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ था, एक्वायर के लिए एक रेशियो नहीं बोला हुआ था, इक्वली बोल दिया था। बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपके पास एक रेशियो देगा, पार्टिकुलरली उसी रेशियो में आपको क्या करना है, एक्वायर करना है। जो नया पार्टनर है वो और जो पुराने पार्टनर है उसी रेशियो में इनको देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नरेश एंड नमिता आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग लॉस इज दिस। They admitted Nimesh into the partnership for 25% profit. 25% 25/100 यानी कि 1/4 आ जाएगा। And Nimesh acquires shares from old partner in the ratio of this ratio में acquire कर रहा है।
ठीक है ना। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो आपके पास सबसे पहला है नरेश, फिर है नमिता, नमित, और फिर इसके बाद है निमेश। ठीक है, इनका ओल्ड रेशियो देखिए, ओल्ड रेशियो है 2/3 और 1/3, इसका तो होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। और यहाँ पर आप निमेश को एडमिट कर रहे हैं, निमेश एडमिटेड फॉर 25% प्रॉफिट। ठीक है, यानी 1/4। तो 1/4 जो इसका रेशियो है, इस रेशियो को ये 3:2 में एक्वायर करेगा। तो देखिए कैसे करेगा, 1/4 का 3/2 आप 3/5 हो जाएगा ना, 3 और 2 है तो 3/5 हो जाएगा और 2/5 हो जाएगा। तो 1/4 का 3/5 ए से लेंगे आप, माइनस का साइन लगा दीजिए, और 1/4 का 2/5 आप जो है वो किससे ले रहे हैं, बी से ले रहे हैं, और 1/4 का 3/5 इसे ए से मिल जा रहा है, प्लस 1/4 का 2/5 इसे बी से मिल जा रहा है, तो मैंने उसमें प्लस कर दिया। ठीक है, अब देखिए न्यू रेशियो निकालेंगे, तो न्यू रेशियो इक्वल्स टू आएगा आपके पास 2/3 इसका है, माइनस कर दीजिए इसका मल्टीप्लाई करके, 3/20 हो रहा है, इसका भी कीजिए कितना हो रहा है 1/3 माइनस 2/20, इसका कितना हो जाएगा 3/20 प्लस 2/20, दैट्स इट। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम कितना आएगा बच्चे बताइए, 60 आएगा एलसीएम, 60 एलसीएम आ गया, 20 और 40 माइनस 9, फिर दोबारा अगेन 60 एलसीएम, 20 माइनस 6, 20 एलसीएम 3 + 2। ठीक है, 60 ही नीचे, 31, और ये कितना हो रहा है 14 हो रहा है, 14/60 और 5/20। अब देखिए इनके नीचे 60 है, इसके नीचे 20 है, तो इक्वल फ्रैक्शन करने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है आपके पास, ये हो जाएगा 31/60 सेम, 14/50 सेम, 15/60 सेम। अब आपको आंसर चेक करना है, तो देखिए इन सभी का टोटल 60 आना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। तो एनआर यानी न्यू रेशियो हो गया आपके पास 31:14:15, ये आपके पास नया रेशियो आ गया इस केस के अंदर। ठीक है, दैट्स इट दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। आगे चलते हैं, देखिए आगे आपके पास थर्ड केस स्टार्ट हो चुका है, थर्ड सिचुएशन, और थर्ड के अंदर 2 से 3 केसेस होंगे। तो व्हेन अ न्यू पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर हिज शेयर इन अ पार्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर। अभी क्या दिया हुआ था, अभी एक पार्टिकुलर रेशियो दिया था, उसके अंदर लेना था इसे, बट यहाँ पर अब क्या बोला है, एक रेशियो जो होगा वो ओल्ड रेशियो, जो ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो है उनके रेशियो में ये क्या करेगा, इस बार एक्वायर करेगा। देखिए कैसे, एक क्वेश्चन है आपके पास, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन आ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ दिस। ठीक है, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5 सरेंडर करेगा, एंड बी सरेंडर करेगा 2/5 फ्रॉम हिज शेयर, मतलब अपने शेयर का उसके लिए। ठीक है, इन फेवर ऑफ सी, तो मतलब सी का नया रेशियो नहीं दिया हुआ इस बार ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसको अपने अपने रेशियो का सरेंडर कर रहे हैं और उसको गिवन दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी, समझते हैं कैसे करना होता है आपको। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, पार्टनर है ए और बी और सी। ठीक है, ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, तो 3/5 हो जाएगा बच्चे, और 2/5 हो जाएगा। अब हम सी को एडमिट कर रहे हैं, बस उसका रेशियो नहीं दिया हुआ, ये दोनों पार्टनर सरेंडर कर रहे हैं उसके लिए। तो 1/5 दे रहा है अपने शेयर का, किसके लिए, सी के लिए, तो 1/5 अपने शेयर का यानी 3/5 दे रहा है, और 2/5 जो है अपने शेयर का बी दे रहा है, यानी 2/5 का 2/5 ही दे रहा है। ठीक है, और इसको 1/5 इंटू 3/5 मिल रहा है, प्लस 2/5 का 2/5 ही इसको मिल रहा है। ठीक है, जो ये दोनों सरेंडर कर रहे हैं वो सी को मिल जा रहा है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर आपके पास इनका न्यू रेशियो आएगा, देखिए कैसे, न्यू रेशियो इक्वल्स टू, इसका रेशियो है 3/5, माइनस कर दीजिए ये वाला फ्रैक्शन। ठीक है, ये जो मैंने अभी लिखा कितना आएगा 3/25, इसका देखिए इसका कितना है आपके पास, इसका ओल्ड रेशियो है 2/5, इसमें से ही माइनस कर दीजिए 4/25। ठीक है, तो इसका मतलब है 3/25 इसे मिल जाएगा इससे, और 4/25 मिल जाएगा इससे। तो यहाँ पर एलसीएम इसका 25 आ रहा है,
5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 माइनस 3, ठीक है। फ्रैक्शंस आप सभी को सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 10 माइनस कितना 4 ही रहेगा, और ये 25 एलसीएम 3 + 4। अगर आप सभी को कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी आती है, तो पर्सनली आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मैंने ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट करके प्रीमियम कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए आप मेरे साथ। मैं आप सभी को बहुत अच्छे से एग्जाम्स की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराता हूं, तो आप सभी मेरे साथ प्रीमियम कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। टॉप क्लासेज ऐप को आपको डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको प्रीमियम कोर्सेज मिल जाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये आ गया कितना 12/25, 8/25 और 7/25। तो NR यानी न्यू रेशियो क्या आ गया बच्चे 12:8:7, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ से जो है आंसर आ चुका है। किसी को कोई भी दिक्कत यहाँ पर समझ में मतलब समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, अच्छे से आपको ये चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, देखिए और क्वेश्चंस को करते हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चंस हम जो है सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है when one of the existing partner retains his original share of profit on the admission of new partner। मतलब इस केस में क्या होगा कि जो ओल्ड पार्टनर है वो अपने रेशियो को रिटेन करके रखेगा, कोई एक पार्टनर वो चेंज नहीं करेगा अपने रेशियो को। वो बोल रहा है मेरा जितना पहले था उतना ही अभी रखो, उससे ज़्यादा ना कम मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। XYZ पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिस है, W को एडमिट करते हैं 1/6 के लिए। Z बोल रहा है मैं अपना शेयर रिटेन करके रखूंगा, मेरा उतना ही रहना चाहिए। तो सबसे पहले क्या तरीका है, सिंपल सा तरीका है, टोटल प्रॉफिट को लेट कर लीजिए। टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इक्वल्स टू 1 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। W एडमिट कर रहे हैं आप, W को, W एडमिटेड 4/1/6 शेयर, ठीक है। फिर रिमेनिंग शेयर निकाल लीजिए, रिमेनिंग शेयर इक्वल्स टू 1 - 1/6, ठीक है। 1/6 यहाँ पर, और ठीक है, और तो कितना आ गया 5/6 आ जाएगा। बट यहाँ पर Z रिटेन कर रहा है, Z रिटेन्स हिज शेयर। अगर वो अपने शेयर को रिटेन करता है फिर कितना रिमेनिंग शेयर बच रहा है, देखिए फिर दोबारा आपको रिमेनिंग शेयर निकालना होगा। तो 5/6 में से ये अपना शेयर कितना निकाल दे रहा है 1/6 निकाल दे रहा है। तो अब आपके पास ये एलसीएम 4 आया, 6 आया, 5 - 1 इक्वल्स टू 4/6 बच रहा है। किन दोनों के लिए, X और Y के लिए। तो X और Y का नया रेशियो निकाल देते हैं। तो X का हो गया आपके पास, ओल्ड रेशियो कितना बचा X का, देखिए 2:2 था, मतलब अब इनका इक्वल हो गया। बचा कितना, इक्वल बचा। तो इक्वल बचा यानी कि 1/2 का 4/6 चाहिए इसको, और X 1/2 का इसको भी 4/6 चाहिए। तो 4/12 इसका हो जाएगा, और 4/12 इसका हो जाएगा, और Y है ये। Z अपना 1/6 रख रहा है, इक्वल करने के लिए 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2/12 आ गया, ठीक है। और आपके पास W आ रहा था, W का ही 1/6 था, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे बराबर करने के लिए, तो 2/12 इसका भी आ गया। तो आप देख सकते हैं नया रेशियो आया 4:4:2:2, यानी कि 2:1:1। मैंने सबको क्या कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया। दोस्तों आपको समझ में आया होगा यहाँ तक, चलिए ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिए चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो को समझते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप सभी देखिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम जो है वो देखते हैं कि कौन पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, किसी नए पार्टनर के आने के वजह से उसको कितना नुकसान हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम गेनिंग रेशियो समझेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का उल्टा ही गेनिंग रेशियो होता है, ठीक है। तो सिचुएशन देख लीजिए, सिचुएशन 1 क्या है, when the share of incoming or new partners in the given without giving details of sacrificing of old partner। कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है ओल्ड पार्टनर्स के लिए कि कैसे उसको क्या मिलेगा। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके पास ये रेशियो दिया हुआ है, इनका क्वेश्चन है कि ये उनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। C को एडमिट कर रहे हैं 1/4 के लिए, तो पहले न्यू रेशियो निकाल लीजिए। तो न्यू रेशियो आपके पास कैसे आएगा, टोटल प्रॉफिट लेट कीजिए, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इक्वल्स टू 1 रुपीज़, ठीक है। फिर लिखिए C एडमिटेड 4/1/8 शेयर,
ठीक है। फिर इसके बाद रिमेनिंग शेयर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/8 इक्वल्स टू 1/7 आ जाएगा आपके पास, 1/7। अब ए और बी का नया रेशियो निकाल लीजिए, ए बी। तो ए का था 3/4, उसको 1/7 दे दीजिए, ठीक है। ओ सॉरी दोस्तों, 1/7 नहीं बचेगा, ये बचेगा आपके पास 7/8, ठीक है, सॉरी, क्लियर। चलिए ये भी चेंज कर देते हैं हम लोग, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये 7/8 आएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 21/8, 4 जा 32 होता है, बिल्कुल। और ये हो जाएगा आपके पास 1/4 का 7/8, तो 7/32 हो गया, ठीक है। आप सेक्रीफाइस चाहिए तो सेक्रीफाइस तो ओल्ड पार्टनर ही करेंगे, तो नया तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो एस आर इक्वल्स टू, देखिए क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो, ओ आर लिख दिया मैंने शॉर्ट में, माइनस न्यू रेशियो यानी कि एन आर। तो ओल्ड रेशियो ए और बी का क्या था, 3:1, तो 3/4 और 1/4। न्यू आया 21/32 और 7/32। एलसीएम ले लीजिए, 32 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई 24 माइनस 21 इक्वल्स टू 3/32 और 32, ठीक है। फिर एलसीएम लेंगे, 8 माइनस 7 इक्वल्स टू 1/32। तो एक ट्रिक बताऊँ आप सभी को, आपके पास जब ऐसी सिचुएशन हो तो जो इनका ओल्ड रेशियो होता है वही आपके पास इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया, ठीक है दोस्तों, समझ में आया आप सभी को। नेक्स्ट सिचुएशन 2 देखिए। सिचुएशन 2 है व्हेन ओल्ड पार्टनर्स ऑफ ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर इज गिवन। न्यू रेशियो इस बार गिवन है, ठीक है। तो ओल्ड और न्यू गिवन है तो ये तो डायरेक्ट निकाल जाएगा फॉर्मूला इस बार, एस आर इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओ आर माइनस एन आर, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम सभी। तो ए और बी, ए का ओल्ड है 3/5 और इसका है 2/5। एन आर है आपके पास 5/10 और 3/10, 5 3 2 है ना, तो 10 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 एलसीएम 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1/10। इसका करेंगे 10 एलसीएम अगेन, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1/10। तो भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया, ए और बी के बीच में इक्वल आ गया। क्या आ गया, इक्वल, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन पे। सिचुएशन नंबर 3 और लास्ट सिचुएशन है व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स एक्वायर हिज शेयर बाय सरेंडरिंग ऑफ द पार्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ बाय ओल्ड पार्टनर। तो भाई जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, जो पार्टनर सरेंडर कर रहे हैं वही यहाँ पर रेशियो हो जाएगा। तो देखिए क्या बोला हुआ है, XY आर पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, दे एडमिटेड Z एज अ न्यू पार्टनर हु एक्वायर 1/12 फ्रॉम X एंड 1/6 फ्रॉम Y एज हिज शेयर। अपने शेयर के लिए डायरेक्टली 1/12 X से और 1/6 B से ले रहा है। तो यही आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। अगर आपको समझना हो, करना हो तो मैं करा देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप निकालिए न्यू रेशियो। तो पहले ओल्ड रेशियो आपके पास गिवन है, ओल्ड रेशियो में से पहले देखिए मैं डायरेक्टली निकाल दे रहा हूँ यहाँ पर। तो न्यू रेशियो यहाँ पर NR निकाल रहे हैं हम। तो ए का देखिए कैसे निकलेगा, एक्स का है, ए नहीं है, एक्स है। एक्स का ओल्ड रेशियो है 7/12, 7/12। इसमें से माइनस कर दीजिए जो ये दे रहा है बी को, ओ सी को, जेड को, जेड आया ना, जेड, ठीक है। तो 1/12 दे रहा है, तो 12 एलसीएम है, 7 माइनस 1 इक्वल्स टू 6/12 आ गया। अब ऐसे ही वाई का आप निकाल लीजिए। तो वाई का है 5/12, ये इसको दे रहा है 1/6, तो कितना आ गया 12 एलसीएम, 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3/12, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास देखिए ये आ गया नया रेशियो इनका। अब y का, z का अगर आपको निकालना हो तो z को 1/12 एक से मिल रहा है और 1/6 दूसरे से मिल रहा है। दोनों का एलसीएम 12, 1 + 2 इक्वल्स टू 3/12, ठीक है। तो नया रेशियो क्या हो गया, 6:3:3 यानी कि 2:1:1, ठीक है। अब आप लोग निकालेंगे एस आर। तो एस आर इक्वल्स टू होगा ओ आर माइनस एन आर। तो आपके पास x और y, ओल्ड रेशियो है 7/12 और 5/12, न्यू रेशियो आया 2/4 इसका और 1/4 इसका। तो फ्रैक्शन आप ले लीजिए एलसीएम, 12 आया, 7 डिवाइड कर दीजिए 3 से तो 6 आएगा, 1/12
और इसका निकाल लीजिए 12, 5 इसका सेम रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2/12 यानी कि 1/6। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो रेशियो सरेंडर वैल्यू थी वही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकला। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकला 1:2 आपके पास। दैट्स इट दोस्तों। समझ में आया आप सभी को? बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। और आप अच्छे पेशेंटली वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखें तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। दोस्तों मैं पूरा का पूरा कोर्स करा रहा हूँ अपने चैनल पर, तो आप मेरे सारी की सारी वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि सारे मैं आप सभी को क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ TS ग्रेवाल वगैरह के, और अच्छे तरीके से आपको केसेस भी करवाता हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गेनिंग रेशियो की। तो गेनिंग रेशियो देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे आप। गेनिंग रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला होगा आपके पास, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। वहाँ पर हम क्या करते थे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते थे सैक्रिफाइसिंग में। गेनिंग में आप करेंगे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, इसका ठीक उल्टा। और इस पे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता शायद आपको कराने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको न्यू रेशियो निकालना सिखाया, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सिखाया, उसी का ये होता है, ठीक है। अगर आप गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं और कोई वैल्यू नेगेटिव में आई तो वो सैक्रिफाइसिंग है, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग है। और अगर आप निकाल रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो SR और कोई वैल्यू नेगेटिव में आती है तो वो गेनिंग रेशियो होती है, GR होता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं तो वो गेनिंग रेशियो ऑलरेडी निकल कर वहाँ से आ जा रहा है, इसलिए आपको ये सेपरेटली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक आता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ईजिली आप जो है इसको कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप सभी को समझ में आया, इस वीडियो में इतना ही था। आप सभी को होपफुली अच्छे से समझ में आया होगा रेशियो कैसे निकालते हैं एडमिशन वाले चैप्टर में। और अगर आपको प्रीमियम कोर्सेज ज्वाइन करना है जो कि मैं आप सभी को करवाता हूं, तो आप सभी टॉप क्लासेस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, जिससे मैं आपको कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो मेरे द्वारा तो अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।